जी आ गई, मैं दोबारा आ गई भाई। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि वो वाला वीडियो वही खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आना तो पड़ेगा। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब वेट 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 नहीं समझ में आया। एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेट आई शो यू। ओके, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आज का टॉपिक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो, अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो ये दो इंडिविजुअल वर्ड है। आप इसको भी इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं एंड इसको भी इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन मतलब टू कंज्यूम, कुछ चीज़ को कंज्यूम करना, कुछ चीज़ को यूज करना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, उस चीज़ को यूज करना, बेसिकली उसको बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, मतलब खर्चे। कि आप देखो, एक्सपेंडिचर होते हैं कि किसी भी चीज़ पे आप कोई खर्चा कर रहे हो उसको बोलते हो एक्सपेंडिचर। कंजप्शन किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ओढ़ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कोई सी फैसिलिटी ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होगी आपने कंजप्शन में। ठीक है। तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो आप कंजप्शन में खर्च करते हो, मतलब वो पैसे, वो अमाउंट जो आपने कंजप्शन के लिए खर्च करे हैं उसको बोलते हैं आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है। नहीं समझ में आया? क्या ही बोल रहे हो? ये तो सारी रटी रटाई बात है, कुछ नया बताओ। ओके 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 ओके। देखो, अब थोड़ी सी गर्मी आ रही है, अब किसी का मन आइसक्रीम खाने का होगा, किसी का कुछ ऐसे शेक वगैरह पीने का होगा। तो एक को पसंद था भाई बनाना शेक, वो मार्केट में था तो उसका मन कर गया बनाना शेक, उसने पीना था बनाना शेक, उसने ऑर्डर करा और उसने पी लिया। दैट कोस्ट अराउंड 80 रुपीज़, 80 रुपये का था, वो बड़ा ग्लास था, 80 रुपये का उसने पी लिया। ठीक है। वहीं दूसरा बंदा था, उसका मन कर रहा था, वो दोनों दोस्त थे आपस में, अब दोनों का मन कर रहा था अलग अलग। अब उसका मन कर रहा था कि भाई मेरे को शेक वगैरह नहीं, मैं घर से पी के आया था, मेरे को तो आइसक्रीम खिला दे। वो कह रहा है कि मैं क्या खिला दूँ, तो खा ले। तो वो आइसक्रीम लेके आया, उसने आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़। ठीक है। 100 रुपये की उसको आइसक्रीम पड़ी है, उसको 80 रुपीज़ की। कहने का मतलब है कि उन्होंने तो खा लिया ना, अब उसके पास वो चीज़ रहेगी नहीं, मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स उसने कंज्यूम कर लिया। ठीक है। अब कंज्यूम मतलब उसने खा लिया और वो यूज़ कर लिया उन्होंने। तो जो 80 रुपये और 100 रुपये उन्होंने उस कंजप्शन के लिए खर्च करा है उसको ही बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब अगर मैं एक प्लेट मोमोज ऑर्डर कर रही हूँ या फिर एक प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर कर रही हूँ, तो उस प्लेट को ऑर्डर करने के लिए जितने रुपए मेरी पॉकेट से निकल के गए हैं या फिर मैंने फ़ोन से पे करा है उसको ही बोला जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये बात अभी तक समझ में आई होगी। यहाँ पे तीन आपके सेक्टर्स, मतलब 3 सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। द फर्स्ट वन इज योर हाउस होल्ड। ठीक है। द सेकेंड वन इज आपका प्राइवेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज आपका नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। देखो, अब हाउस होल्ड एवरीबडी नो, जो अभी मैंने बताया है कि आपको मोमोज का एग्जांपल दिया है, अभी मैंने आपको बताया मोमोज का एग्जांपल मैंने दिया है, मैंने आपको आइसक्रीम का दिया है। ये सारी क्या है कि आप कहीं पे वोट थोड़ी कर रहे हो, आपने खाया खत्म, अब आप तक ही रही ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर वालों के लिए ले जाओगे कि ठीक है आज चलो घर पे ना गोलगप्पे की पार्टी करते हैं या फिर आज कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। आपने अपने लिए ऑर्डर करा है, आपने जो एग्जाम्पल, आपने डोसा ऑर्डर कर लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, किसी का मन था चिली पटेटो खाने का, सब ऑर्डर कर लिया। दैट कॉस्ट अराउंड यू 1500। ठीक है। काफ़ी सारी वैरायटी थी, 1500 में आपने जो है मतलब 1500 का आपने खर्च कर दिया। ठीक है।
तो वो जो है वो किसके लिए है, हाउस होल्ड वालों ने करा है, मतलब घर के लोगों ने करा है, बाहर वालों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। खाया पिया मौज करी। अब कंजप्शन क्या गवर्नमेंट आपको खर्चा करती है, नहीं करती है? यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट लिखा है, तो क्या गवर्नमेंट खर्चा करती है, नहीं करती है? हाँ करती है। सड़कें टूटी पड़ी है, पार्क में लाइट नहीं है, ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ना कोई ढंग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल टूटे पड़े हैं। ये पता है, दिस इज द रियलिटी। बट गवर्नमेंट पैसे लगाती है ना, कैसे पैसे लगाती है, हाउ, व्हाट आर यू सेइंग? अच्छा, आपके पापा या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी लगा है? हाँ लगे है, लगे क्यों नहीं है? तो क्या उनको सैलरी मिलती है, नहीं मिलती? अब पागल है क्या? सैलरी तो मिलेगी तभी तो काम कर रहे हैं। सैलरी मिल रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ही तो पे कर रही है ना। हाँ गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वो खर्चा कर रही है, नहीं कर रही? कर रही है खर्चा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो मिड डे मील्स होती है, जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील्स प्रोवाइड करी जाती है, क्या उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, नहीं कर रही है? गवर्नमेंट तो खर्चा कर रही है, बट बीच में जो बैठ जाते हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, नहीं करती? कर रही है। अच्छा, अब जो डिफेंस वाले होते हैं उनके लिए जो वेपन्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट फ्री में बांट रहे हैं दूसरे, कि ऐसे फ्री में हम तुमको बांट रहे हैं, तुम जो है चीज़ें ले लो? नहीं, वहाँ पे भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, खर्चा कर रही है, नहीं कर रही? तो कर रही है। तो कहने का मतलब है कि वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो आपकी गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, और वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब देखो आपके जितने भी टेम्पल्स है, जितने भी मंदिर है, धर्मशाला है, आपकी जितने भी गुरुद्वारे है, मस्जिद है, और मस्जिद और मतलब जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया आपके, मस्जिद हो गए आपके, गुरुद्वारा हो गया, धर्मशाला हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आपके सारे आते हैं नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, और जो भी खर्चा इनमें होता है वो भी आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर में होता है। मतलब कि साल में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि साल में, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में, जब ये तीनों हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करते हैं उसको हम एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, लाइक एवरी सिंगल पर्सन, जिसको जानते हो नहीं जानते सबको बोलो, रास्ते में पकड़ पकड़ के लोगों को बोलो कि प्रियंका नांदल चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके कर दो भाई, लाइक तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। ओके भाई करा दो यार, प्लीज़ करा दो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, एंड अगर आज का टॉपिक समझ में आया तो लाइक भी कर दो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो, एंड आप जो है सबके साथ शेयर कर दो। टिल देन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखो, राधे राधे, जय श्री श्याम।